ये ब्रजवासी बहुत शौकीन होते हैं, उनको कपड़ा अच्छा चाहिए, उनको माला चाहिए, चंदन चाहिए। चंदन के बिना ब्रजवासी रहते नहीं। आप मुख में पान चाहिए, पान तो चलते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। ब्रजवासी लोग बहुत शौकीन होते हैं। आगे भी भगवान ने कहा कि आप तो ऐसा कपड़े हो गया, माला नहीं। तथा सुदामनो माला कैसे जगमतो तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य। सुदामा नाम का माली मिला जो माला बना करके रोज कंस के दरबार में समर्पित करता था। उन्होंने कहा कि मामा जी ये माला जो है आप हमारे ग्वाल वालों को पहना। तो पहले भगवान को पहना, बलदाऊ जी को पहना, उसके बाद जितने ग्वाल वाले थे सबको उन्होंने माला पहना दिया। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है, कृपा। आगे चले तो ग्वाल वाले कहते चंदन तो है नहीं। चंदन महापूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाहते लक्ष्मी लक्ष्मी बचतु सर्वदा। हाँ भाई चंदन मास्टर में चाहिए, चंदन के बिना लाभ की शोभा नहीं होती है, इसलिए चंदन ऐसा के चाहिए। तो चंदन करने के लिए तब तक में सरेंद्री मिल गई। हाँ जिसका नाम कुब्जा, कुब्जा मिल गई। और कंस के दरबार में जा रहे कि सोने की कटोरी इतनी बड़ी भर करके रोज मान की आक्टासुर बाकासुर धेनुकासुर कागासुर शाल तोषक मूषक टाणुक उष्टिक आदि को चंदन लगाती थी। आज भगवान मिले, भगवान ने कहा कि हे सुंदरी तुम इस चंदन को लेकर के कहाँ जा रही हो। उन्होंने कहा कि त्रिवक्रा कंस सम्मता, वो भी टेढ़ी थी, भगवान भी टेढ़े हैं, त्रिवक्रा है। और उन्होंने कहा कि मुझे आपने सुंदरी कहा, आज तक मुझको किसी ने सुंदरी नहीं कहा है, क्योंकि मैं टेढ़ी हूं, त्रिवक्रा, और आपने मुझको इतना सम्मान किया। इसलिए केशव आदेश करो। कहते आदेश तो यही है कि हमारे ग्वाल वालों को मस्तक में तिलक लगा। और भक्त पहले बलदाऊ जी को, बलराम भगवान कृष्ण को लगा, सारे ग्वाल वालों को लगा दिया। भगवान ने कहा कि अब तुम अपने माल के चलो, अब तुमको कंस के दरबार के चंदा लगाने की जरूरत नहीं। उन्होंने सैनी ने कहा कि भगवान आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए मैं तो आपको चाहती। भगवान ने कहा बाद में तुमको चाह लूंगा, बाद में तुमको सुखा, अभी चलो अभी आगे जाओ, आगे के लीला करना। भगवान ने वहां से चले गए। और जब अंदर में गए तो पहली डोरी पर क्या नाम है तो वो था कुबलिया नाम के हाथी, कुबलिया पीठ बहुत बड़ा विशाल था कि जहां कंस बलराम आएगा तुम उसको मरवा देना। महावत को कहा और जो ही देखा दौड़ पड़ा वो महावत। अब भगवान ने उसको नचाते नचाते इतना नचाया अधाम से शरीर पर का उसका प्राण निकल गया। भगवान ने सोचा मामा जी को क्या पता लगेगा कि ये सब पहलवान सब है। तो दो दांत थे हाथी के, तो दोनों दांत को निकाल लिए, तोड़ दिए। और एक पर एक कंधा पर बलदाऊ जी ने रख लिया, एक में भगवान कृष्ण रखे, अभी उधर ना करो, अभी कोई कुछ नहीं है। विवाह जब होगा तब आप लोग फटक उठ, अभी बंद करो बच्चे सब, हल्ला ना करो। तुमसे ज्यादा हल्ला करने में तो मैं बैठा। बोलो जय सिया राम। मेरा हल्ला बाबा के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। बोलो जय सिया राम। तो शांति से बैठे। मैं तो 2 मिनट में सुना, 2 मिनट में सुना करके भाव से चले। आप बैठे रहिए। रुक्मिणी का विवाह है ना, विवाह तो रातों भर होती, तो ब्रह्म मुहूर्त में सिंदूरदान होता है, तो अभी थोड़े देर में तो हो जाएगा अभी सिंदूरदान। अब चिंता मत कर, थोड़ा बैठो आप। अब क्या हुआ कि जमी वाले किससे उन्होंने कहा कि किससे इसको नहीं, तो उन्होंने दोनों भाई को लेकर के अंदर में प्रवेश किया। आज जब दूसरी डोरी पर गए तो एक धनुष रखा हुआ था, बहुत बड़ा विशाल धनुष था। अब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ लिखा हुआ कि जो धनुष को तोड़ेगा वो अंदर में प्रवेश होगा। भगवान ने देखा कि भैया दादू जी हम तो पढ़े लिखे नहीं है, अभी तो गुरुकुल में हम गए नहीं है, कि पढ़ाई हमने की नहीं है, तो जरा आप देखो क्या लिखा है। ग्वाल वाल ने कहा हमको क्या पता कि इसमें क्या लिखा, हम तो गुरुकुल नहीं गए हैं। तो उन्होंने पढ़ा कि लिखा है कि जो धनुष को तोड़ेगा अंतर में का। शिव जी ने दिया था वो धनुष, कंस को कहा था, तपस्या की थी कंस से, तो उन्हें शिव जी ने दिया कि जो धनुष को तोड़ देगा
उसी दिन तुम्हारी मृत्यु आ गई, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ, भगवान ने कहा बलदाऊ जी को, दादाजी जनकपुर में तो मैं, भगवान ने सोचा कि जनकपुर में धनुष तोड़े तो भगवती सीता मिली, अब यहाँ तो कोई कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो हम क्यों धनुष तोड़े। तो बलदाऊ जी को लगा कि बलदाऊ जी, दादाजी आप धनुष को तोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, बलदाऊ जी ने कहा अच्छा, तो जनकपुर में तुमको किशोरी जी सीता जी मिली तब तो धनुष तुम तोड़ा, और यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं तो हमको करे तो तोड़ने के लिए है? हम तोड़े धनुष, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तुम ही तोड़ो। ये तोड़ने का काम तुम्हारा है, जोड़ने का काम मेरा है। बोलो जय सिया। मैं जोड़ता हूं, तुम तोड़ो। अब उन्होंने भगवान के आदेश हुआ, और देखते मैं तो भगवान बोले काढ़े न सभी चीज देता हूँ। सबको देखते देखते में भगवान ने धनुष को उठाया, और देखते तो दो धनुष के मध्य में से दो भाग तोड़ करके गिरा दिया। बोलो राशेश्वर सरकार की। अब जब धनुष टूट गया ना, जब धनुष टूट गया तो आवाज गई कंस के कान में। कंस ने कहा कि भाई आवाज कहाँ से आई? कहे कि अब आपकी मृत्यु निकट आ गई है, जो शिव जी ने धनुष दिया था वो धनुष टूट गया। अब कंस समझ गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई है। अब उन्होंने मल्ल युद्ध की तैयारी की भूमिका बनाई थी। सब लोग बैठे थे, करोड़ों अरबों के दरबार में बैठे थे दंगल के बीच में। अब भगवान जब पहुंचे तो उनके भगवान को स्वरूपों को जो जैसी जिसकी भावना थी वैसे उससे सबने किया देखा। जीने के रही भावना जैसे, जीने के रही प्रभु मोरत गए ठीक न कहते, प्रभु मोरत गए ठीक न कहते, जिनके नैसी भावना रहे, जिनके यही भावना जैसी, प्रभु मोरत गए नरवर श्री सूर्ति मूर्तिमान स्वजनानां प्रताम प्रभात भगवान शास्त्राणां त्रिमेत पते जागते ते पते मृत्युर्भोज पते रजविजता कर्तम परम योगिना या कविष्टिना परदेवते तिगरया यतो गजा सागर जगतवते सागर जगदा। श्री सुखदेव मल्ला नाम रश्मि निर्वरा स्त्री नाम मूर्तिमान। मारे दो मालिक के थे, बड़े बड़े मल्ल योद्धा गण थे। शरीर उनको तलाया, विष्णु वंशियों के अपने आराध के रूप में दिखाई दिया। तो जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही प्रभु ने अपने अलग अलग रूप से सबको दिखाई दी, जिसकी कैसी भावना थी। ऐसा अद्भुत विलक्षण स्वरूप को देखकर सबने ऐसा के किया, और उसके बाद में युद्ध हुआ। एक के दूसरे के परस्पर युद्ध शुरू हुआ। अब पहले मान के ना बाला तो न किशोर बलम च बलिराम नहीं तो भयो जब युद्ध होने लगा तो सबसे पहले कंस ने कहा कि चारों मुश्किल तुम तैयार हो जाओ, और एक कृष्ण के साथ एक बलराम के साथ चारों का मुष्टि को लगा दिया। और सब लोग बैठे हुए हैं। अक्रूर जी महाराज खड़े हो गए। अक्रूर जी महाराज ये अन्याय है, कहा इतना बड़ा 10,000 को बल रखने वाला ये चारों का मुष्टि, और कहा ये छोटा सा नन्हा सा बालक
इसके साथ में अपने योग्य के साथ में युद्ध होता है, बराबरी के साथ में युद्ध होता है, ऐसे असमानता के साथ में युद्ध नहीं होता। राजन रुकिए, ये अन्यायपूर्वक युद्ध है। तब चाणक्य मुष्टिक ने बोला कि अरे अक्रूर जी महाराज, ये आपको बालक दिखाई दे रहा है ना? बालक न किशोरतम बलम च बलियां। अरे न बालक है न किशोर है, ये बलवानों में भी बड़ा श्रेष्ठ है। जिसने 10,000 हाथी को बल रखने वाले कुबलिया पीठ को मार दिया, उसको आप क्या बालक समझते? वो क्या वो बालक है कि बालक समझते? अक्रूर जी महाराज बैठ गए। ओहो, इसको पता चल गया मेरे गोविंद के बारे में। अब भगवान ने कहा काका जी बैठे, आप बैठ गए, मैं निकालूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अब बैठ गए। अक्रूर जी महाराज चौकेत्री जी परम भक्त है। प्रभु मैं आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं मंत्री हूँ, इस दरबार का मंत्री हूँ, मेरे बोलने का कर्तव्य है। लेकिन भगवान ने इशारा किया, अक्रूर जी महाराज बैठ गए। अब अक्रूर जी को पहुंचा दिए, चाणों को पहुंचा दिए, शाल आया, तोषण आया, मुष्टिक आया, जितने पितरे शिव शेर थे, भगवान ने बारी बारी से सबको निपटा दिया, सभी आसुरों को देवतों को मार दिया। बोलो बाटे बिहारी लाल की। युद्ध के बाजा बज रहे थे, बाजा बज, क्योंकि युद्ध के बाजा होते हैं ना, सब बाजा बज रहे थे। कंस ने सोचा कि आप तो बाल वाले सब गए, कन्हैया भी मर गए, बंदाऊ जी मर गए, अब तो मैं बहुत निष्कंटक हो गया हूँ। हाँ, लेकिन इसको पता नहीं है। किसी ने जाकर कि महाराज वो सब जीवित है, आपके सब लोग मर गए, आपका कोई भी नहीं बचा। कंस को बाद में याद गए, बजा बंद करो, बजा बंद करो। कह हमारे आदमी मर गया, तुम बाजा बजाते जा रहे। कह के जब तक आप नहीं मरोगे तब तक बाजा बजता रहेगा। बोलो जैसे आप मर जाओ, उसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, फिर नहीं बजाएगा। आप लोग पहले मरो। अब बाजा बजाते चले गए। कल के लिए सोचा कि अब तो भागना ही पड़ेगा। और जो भागने की तैयारी किया, भगवान पीछे से आया, क्योंकि कुंती देवकी जी को उन्होंने केस को पकड़ा था, इसलिए भगवान ने केस को पकड़ लिया पीछे से जाकर। भगवान काला सा रूप है। और जो ही पलटा, कंस ने कहा भाग, छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, मेरी माँ ने भी आपसे कहा था छोड़ दो भाई बहनी छोड़ दो, लेकिन आपने नहीं गाया की। और आज आप गाया दिखाते हो कि छोड़ दो। आप तो मैं पहुंचा करके ही छोड़ूंगा। हाँ, यद्गत्वा निवर्तन के तद्धामम परमम मम। हाँ, मैं वही पहुंचा दूंगा जहां पहुंचाने के बाद फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। बोलो जय सिया राम। हाँ, जाने के बाद आना ही नहीं पड़ता। अब भगवान ने पृथ्वी पर उतारा, दोनों का युद्ध हुआ। और युद्ध होते होते भगवान ने एक मुष्का का प्रहार किया और कंस को बंद कर दिया। बोलो कंस बल भगवान की। कंस के पाखे निकल गया। भगवान वहां से गए, कारागृह में गए, अपने माता पिता को बंदीगिर से मुक्त किया। नाना जी थे उग्रसेन जी महाराज, उनको बंदीगिर से मुक्त किया। भगवान उग्रसेन ने कहा कि कन्हैया अब तुमने बड़ी कृपा की है कि मुझे कारागृह से माँ यशोदा ने, देवकी ने, दोनों ने मन की बहुत मन की प्यार दिया, प्रेम से स्वर्ग गया कि 11 दिन 56 दिन के बाद में आज मुलाकात हुई, गोविंद की मुलाकात हुई। 11 वर्ष 56 दिन हो गए, तब आकर कन्हैया का आज माँ का दर्शन हुआ। उन्होंने जाकर करके कह के सिंहासन पर कन्हैया तुम बैठो, मैं वृद्ध होगा। नहीं नाना जी, यदुवंश का श्राप लगा हुआ है, इसलिए मैं सिंहासन मैं नहीं बैठूंगा, इस सिंहासन पर तो आप ही बैठेंगे, आप विराजमान होंगे। भगवान उग्रसेन को अपने नाना जी को बैठा करके और उनको अभिषेक कर दिया। ब्राह्मणों को दोहरा अभिषेक हो गया, राजगद्दी हो गया। भगवान कृष्ण के जगहों पर संस्कार कराया। अभी जगह संस्कार भी भगवान के नहीं हुए, आज जगहों पर संस्कार कराया। उनको दीक्षा मिली और दीक्षा लेकर के भगवान परिपूर्ण हुए। भगवान चल के अक्रूर जी के यहाँ गए, अक्रूर जी के बाद कुब्जा के यहाँ गए। उसके बाद अक्रूर जी को कहा अब पांडवों को सुधी ले लेके जाइए और मैं यहाँ के आगे के लिए समर्पण करता हूँ। और यहाँ से जाकर करके अब तो कंस की पत्नी ताकि उद्धव जी महाराज जो विद्या ग्रहण करने गए, सुदामा जी और सब क्या गए, उज्जैन गए, उज्जैन में विद्या ग्रहण किए। उज्जैन में विद्या ग्रहण कर करके फिर वापस आए। उद्धव जी को जो है कहाँ भेजते हैं, तो ब्रज भेजते हैं।
अब ब्रज में भेजे उद्धव जी को। उद्धव जी ने जाकर करके गोपियों को उपदेश दिया, गोदियों को मैंने उपदेश दिया। आप ब्रह्म कह ना माता पिता तस्या ना भरिया न सुता गया ना न परच जन्म से वचा। गोपियों को ब्रह्म उपदेश दिया कि वो मेरे श्री कृष्ण के, जो मेरे श्री कृष्ण है वो साक्षात ब्रह्म है। ना उनका कोई माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंधु है, ना कोई नहीं है। एक इसलिए ना कोई पराया, ना आत्मीय, ना परस्ता, ना जन्मों, न देह ये वचन, ना कोई अपना है, ना पराया, ना उनका जन्म हुआ तो बंधन कहां से आगे, न कर्म है, उनका मुक्त है। ऐसे ब्रह्मोपदेश किया और गोपियों ने कहा एक प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। सब लोग आइए, ताली बजाते जाइएगा जी। समय नहीं है इसलिए इसको ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते। यहाँ प्रेम के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जिस गोपिया ने आपको सब कुछ समर्पण कर दिया, पति सुतानवया भातृ बांधवा नदी बिलनिया चैन सुता गता, उस गोपियों के साथ आपने इतना छल किया, इतना कपट किए हो। माता करते तो बंदो माँ के ये बताओ, आज मैं जान गया हूँ कि गोपियों का अंदर का जो प्रेम है उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब तो मैं
अब ब्रज में ही रहना चाहता हूँ, मुझे आदेश करो, क्या ब्रज को छोड़ करके मैं कहीं ना बस की धूल में मैं अवरमण करूंगा, धूल में वहां के रज कर में मैं उनकी ब्रज की रज को मैं प्रार्थना करता, निवेदन करता हूँ। मैंने उसी को गुरु बनाया, मेरा वही शाश्वत गुरु। आशा मारो चैन भूषा महासा वृंदावने बिगुल लतो सधीना। लाता हो पाता हो कुछ भी हो, मैं ब्रज की लाता पाता बनना चाहता। जो बड़े बड़े मोक्षों को भी प्राप्त नहीं होता वो चीज बन करके भगवान ने कहा कि अब तो इसको ज्ञान तो था लेकिन इनको प्रेम नहीं था। कभी कभी ज्ञानी बड़े होते हैं ना, अहंकार तो होता है लेकिन अंदर प्रेम नहीं होता। भगवान ने इसलिए हाँ आस्ति प्राप्ति कांक्षा आस्ति प्राप्ति कांक्षा वर्तत मरता मिलते भक्तरीते ये तो समर्पितो गृहा। कंस के दो पर अस्थि प्राप्ति देखा कि मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब उन्होंने पिता के घर गए और जाकर के उन्होंने बताया और जरासंध ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अब द्वारिका को नष्ट कर दूंगा, क्या मथुरा को नष्ट करूंगा, मथुरा को अब छोड़ूंगा नहीं। पूरे सैनिकों के द्वारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया, लेकिन पराजित में उन्होंने क्या किया कि जाकर के काल यवन से उन्होंने मित्रता की। जो 14,000 सेना थी ऐसे काल यवन से मित्रता की और इधर ब्राह्मणों को करके ब्राह्मण भक्त था जरासंध, रोज ब्राह्मण की सेवा महादेव जी की पूजा करते थे लेकिन भगवान से बैर करते थे। हाँ जो भगवान के शिव के भक्त हो, राम का कृष्ण का द्रोही हो, वो भक्त पूरा नहीं है। राम कृष्ण का भक्त हो, कृष्ण और शिव का द्रोही हो तो नहीं चलेगा। दोनों का बराबर होना चाहिए, दोनों के प्रति अनुभव। आज महादेव जी के ब्राह्मण की पूजा तो करता था लेकिन अन्य से तो बैर करता था। इसलिए आज में उन्होंने ये सब योजना बनाया और 98 बाद ब्राह्मणों को कहा कि अनुष्ठान यदि पूरा नहीं हुआ तो आप लोग को दक्षिणा नहीं मिलेगी और सिर से धड़ को आगे अलग कर दिया जाएगा। जानो दुष्ट व्यक्ति के दक्षिणा लोगे ना तो इतनी दुष्टता से आपको पराजित भी करेगा। इसलिए सोच विचार के ही लेना, जजमान बनाना, सबको जजमान मत बनाना। बोलो जय श्री राम। आज जब ऐसे कहा ब्राह्मणियों ने जाकर के कहा हे केशव आप सबको मन की रक्षा करने वाले और आप ब्रह्मांड देव है, क्या आपने कहा नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्रह्मण हिताय जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबके ब्रह्मांड देव, ब्रह्मा अभिता रक्षिता ब्रह्मांड देवा, आप ब्राह्मणों से सुरक्षित है। विप्रा प्रसाद जाने तो जो हमारे शास्त्री लोगों ने रोज प्रार्थना करते हैं और उस ब्राह्मण को आज संकट आया है। अगर वो ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो मैं तो विधवा हो जाऊंगा, मैं अनाथ हो जाऊंगा। हे परमात्मा इसलिए मेरी लाज की रक्षा करो। भगवान को इतनी कान में आवाज गई। अब बलदाऊ जी को लगा कि बलदाऊ दादाजी क्या बात है, क्या हमको यहाँ से छोड़ करके भागना पड़ेगा, रणभूमि को छोड़ के भागना पड़ेगा। भगवान ने कहा काय डरपोक है, 78 बार हमें हरा दिया जरासंध को, अब 18वां बार विजयी होने वाले तो कहीं हमको भाग खड़ा होना काय। भगवान ने कहा कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं कायर नहीं हूँ। क्यों? मैं अपने भक्त की रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मैं वहां हूँ। क्योंकि विप्रधेन सुरसंतहिता लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तरो श्री माया गुण गोपाल। मैं तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आया, इसलिए मुझे तो भागना पड़ेगा। अपने भक्त की रक्षा करके तो मुझको क्या करना, भली वो डरपोक कहे कुछ भी कहे चलिएगा। अब भगवान ने देखते देखते जितने मथुरावासी थे सबको ले जाकर के दुर्गपुरी
जाकर कुशस्थली महाराज इनके वंश के कुशस्थली थी द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के द्वारिका नगरी वहां बचा दिए। और द्वारिका भगवान की वहां द्वारिका का निर्माण कर दिया और सब मथुरा वासियों को द्वारिका में ले जाकर के रख दिया। अब भगवान यहाँ से भाग खड़े हुए, जब भाग खड़े हुए यवन काल यवन पीछा किया, काल यवन पीछा का भागते भागते भगवान गुफा में प्रवेश किया और देखा वहां पर जो है मुचकुंद जी महाराज सोए हुए थे। भगवान ने दुपट्टा को जाकर के उड़ा दिया उनको, बस यही मेरा काम बनाने वाला है। और जाकर भगवान ओट वृक्ष के ओट में उनके पीछे जाकर छिप गए। काल यवन ने देखा कि ओहो एक डरपोक एक कायर आकर के केवल गुफा में सो गया है, डर के मारे यहाँ सो गए दुपट्टा पहन करके। और जो ही एक लात लगाया, हम मुचकुंद महाराज को वरदान मिला हुआ था देवताओं से कि जिस दिन कच्ची नींद में तुमको जगाएगा उसी दिन वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। अब महाराज जो ही आंखें के खोले मुचकुंद जी महाराज, अब 14,000 सेना के साथ काल यवन भस्म हो गए। बोलो लाल की भस्म हो गए। अंत में जो है भगवान प्रकट हुए। मुचकुंद जी महाराज ने देखा, कहते भगवान आप कौन है जो आपने मुझे दर्शन दिया है। भगवान का दोनों को परस्पर हुआ, भगवान ने मुचकुंद के ऊपर कृपा की है। चलो आगे मैं वरदान देता हूँ, कलयुग में आपका जन्म होगा, गुजरात में आपका जन्म होगा और उस समय ब्राह्मण के नागर के घर में आपका जन्म होगा और आपका नाम पड़ेगा नरसिंह मेहता पड़ेगा। वही कलयुग में आकर के गुर्जर धर पावन कियो, गुजरात को पवित्र किया नरसिंह मेहता। और नरसिंह भगवान की जय। उनको वरदान दिया, क्या कि महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, मेरा नाम मुचकुंद, मानधाता के वंश में मैं मुचकुंद मेरा नाम पड़ा और मैं नरेंद्र सबको संवाद हुआ। भगवान ने उनसे कृपा की। आगे जाकर के भगवान भागने लगे। जरासंध को लगा अब तो बलिया खत्म हो गया, लेकिन भगवान भाग कर करके जब भी आ रहे थे देख के अरे ये तो अभी मारा नहीं बल्कि काल यवन मर गया। तो भगवान का पीछा किया। भगवान ने कहा क्या करें दादाजी, कभी क्रिकेट नहीं खेले हो, छलांग मारो। अब भगवान ने जो छलांगा प्रवर्षण पर्वत पर चले गए और जो प्रवर्षण पर्वत पर चले गए, कंस ने पेट्रोल डीजल लेकर के डाल दिए, कह आग लगा दो ये भस्म हो जाए। और जब आग लगाए भगवान ने अब क्या कर दाऊदी, एक छलांग मारो द्वारका में प्रकट हो जाओ। एक छलांग मारे भगवान द्वारका में प्रकट हुए। बोलो द्वारका जी भगवान की जय। भगवान द्वारका में प्रवेश हो गए और इधर भगवान द्वारका में सज गए ढल गए। उग्रसेन जी महाराज को राजा बना दिए, जैसे मथुरा में बनाए थे उसे द्वारका में भी बना दिए। अब भगवान द्वारकाधीश हो गए, लेकिन राजा तो उग्रसेन जी महाराज रहेंगे। लेकिन उग्रसेन जी ने किया कि बलदाऊ जी बड़े हो गए, अब तो शादी करना चाहिए। तो बलदाऊ जी के पहले बड़े की शादी हो तब छोटे के शादी हो। आजकल तो उल्टा हो जाते हैं, छोटे के पहले शादी हो बड़े के बाद में शादी हो। तो बोल गई अब यहाँ के बात तो नहीं है, हमारे गुजरात में ऐसे हो जाते हैं। हमारे गुजरात में कहीं कहीं ऐसी जगह है जो कि ऐसा छोटे के पहले शादी हो तो बाद में बड़े की शादी होती है। लेकिन हमारे यहाँ का पति पहले बड़े की शादी करो। अगर बड़े की शादी अगर किन्हीं कारण से नहीं हो पा रही है तो छोटे के अगर पसंद किया है तो बड़े से आज्ञा लेकर के छोटे की आप मन शादी करो, नहीं तो बेटा कहलाओगे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, परिवेता कहलाता है। आज जो है ऐसे ही हुआ, क्या नाम है कहते चाहिए तो इसलिए भगवान गुरुसेन जी महाराज ने पहले उनको अनाथाधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुता, अनाथ देश के महाराज श्रीमान रेवती जी महाराज, जिनकी पुत्री है रेवती जी। रेवती जी बड़ी हो गई, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पूछा त्रिलोकी में कोई शादी के योग नहीं है, अब ब्रह्मदेव जी आप बताइए कि मेरी पुत्री की शादी किससे होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि त्रिलोकी में तीनों लोक में तुम्हारे पुत्री के वर कोई नहीं है, एक ही वर है, वसुदेव नंदन श्री बलराम जी है, जाकर के उनके साथ शादी कर। जब वहां से चलने लगे तो 3 युग बीत गए, 2 युग समाप्त हो गए, तीसरे युग द्वापर के अंतिम आया और उसमें जब आया तो देखे बहुत बड़ी हो चुकी थी।
जब बलदाऊ जी के साथ वसुदेव जी के साथ उन्होंने देखा, देखने के बलदाऊ जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी है, कहाँ इतनी लंबी, कहाँ सतयुग के और कहाँ द्वापर के। वो सतयुग की लंबाई बहुत ज्यादा थी। अब तो जैसे जैसे जुग वैसे नाटा नाटा बनते जा रहे हैं। अब जब 30 वर्ष की आयु है ना तो और छोटा हाथ के बराबर के लोग हो जाएंगे। बोलो जय सिया राम। हाँ, इतने बराबर हो जाएंगे, हाँ नाटे हो जाएंगे। तो उन्होंने बलराम जी ने विचार किया कितना इतनी लंबी है? अरे पत्नी होने से कनिष्ठिका हमारे यहाँ का बर से दुल्हन छोटी थोड़ी होनी चाहिए, काम के बराबर होनी चाहिए। ये तो हमसे बड़ी लंबी है, आकाश को छू रही है। तो भगवान ने बलदाऊ जी ने क्या क्या, उनके शास्त्र है हल और मूसल। हल से उन्होंने खींचा और मूसल से पूरा ठोक दिया, बराबरी को हो गई। रब्बी रबर भगवान की। अब दोनों के गला में माला पहला करके शादी हो गई, रब्बी रमन भगवान हो गए। कैसे बलदाऊ जी, भगवान ने सोचा कि बड़े भैया तो शादी हो गया, हम तो ऐसे ही पढ़, हमारी कम शादी हो गई। भगवान ने सोच के मेरी भी तो शादी हो जाए। भैया जी कित हो गए, दाऊ जी कित हो गए। तभी उसे क्या कि आशिष विश्व को राजा वेदागपते तस्य पंच भवन पुत्र कन्यका बरानना। श्री सुखदेव बाबा सोना नहीं है मैं तो खुद सोने वाला व्यक्ति हूँ। अब क्या कि आशिष महाराज भीष्मक जी महाराज, जिनकी पुत्री विदर्भ देश के महाराजा श्री भीष्मक जी महाराज, और उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री जो सुंदरी पुत्री। पुत्र रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मराठ, रुक्मकेशी और रुक्माली, ये 5 रूप पर ही था, सब तुला राशि वाली ही थी। आज सबसे सुंदरी हमारे श्री रुक्मिणी जी जल में प्रकट हुई थी। उनको लक्ष्मी महालक्ष्मी है, किसी गर्भ से प्रकट नहीं थे। भीष्म जी महाराज एक दिन स्नान करने गए थे, वही कन्या जो कल्लव की ब्रह्म मूर्तियों से आवाज की थे, और उनको उन्होंने गोद में ले आकर के घर में पालक हो गई। और वही रुक्मिणी जी बढ़ते बढ़ते आज 16 वर्ष की हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको विवाह करना, लेकिन इसका पति कौन बनेगा। आप भीष्मक जी महाराज, ये जनक जी क्या अवतार है। बोलो जनक जी महाराज की। आज जो है मैंने कल्पना उन्होंने की, और उसी समय में उन्होंने विचार ही किया था, जाओ महाराज रुक्मिणी को जो है क्या नाम कि नारद जी ने कथा सुनी थी कि एक तुम्हारा बर होने तो द्वारिकाधीश ही है, द्वारिकाधीश के अलावा कोई नहीं है, वसुदेव का पुत्र। और उन्होंने भगवान के चरित्र को सुन रखी थी, इसलिए उसने पत्र लिखा। और इधर उन्होंने रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, चेदी नरेश दमघोष उसका पुत्र शिशुपाल के साथ करूंगा, शिशुपाल के साथ। लेकिन भीष्मक जी महाराज को पता लगा, भीष्मक ने कहा कि वो कहाँ दैत्य है, कहीं असुर है, मैं अपने पुत्री के लाल पहले पुत्री को मैं उस दुष्ट के साथ शादी करूंगा। नहीं ये नहीं हुआ, हट कर दिए। क्योंकि बेटा जब हट करता है तो बाप का जुबान बंद हो जाती है। आजकल बेटा के साथ ही चलती है घर में, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शिशुपाल के साथ अपने बहन के साथ, राजा वो है द्वारिकाधीश तो गोलिया है, वो तो जंगल में भटकने हथियारा है, माँ अब सबको प्रयोग किया। और इस समय में बगीचा में जाकर के प्रेम पत्र लिखती है हमारे रुक्मिणी जी ने। सुपा गुणार भुवन सुंदर सेनवतांते सचत कर्ण विवरय हरतोंगताप रूपम दिशमताम खलिमार्थनाथ मय्या चुतो विशति चित्रमत्रमत्रपम। एक उन्होंने प्रेम पत्र लिखा कि सुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीमवतांते कारण विपरय हतोंगताप। मैंने आपके गुणों को श्री नारद जी के द्वारा मैंने सुना है कि आपके इतनी सुंदरता संसार में ब्रह्मांड में कोई नहीं। और बड़े बड़े दृष्टि वाले बड़े बड़े दर्शनीय जो लोग हैं उन सबको सुख प्रदान करने वाला आपका ये स्वरूप है।
और मैं निर्लज्ज रूप में पत्र लिख रहे, कभी कन्या कभी किसी के चिंतन नहीं करती है, लेकिन मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो गया, इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूं। अब उन्होंने आज इस लोगों में पत्र लिखा, ये पत्र को कौन पहुंचाएगा? एक ब्राह्मण को दिया। अब ब्राह्मण जाकर के द्वारिका में पहुंचते हैं, द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश को पत्र दिया, द्वारिकाधीश ने उस पत्र को पढ़ा। अब पढ़ने के पश्चात उनको वो हो रुक्मिणी भीष्मक सुता रुक्मिणी मुझे याद करे, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। बलदाऊ जिस समय थे नहीं, और भगवान सबको लेकर के यदुवंशियों को लेकर के वहां से प्रस्थान किया, और इधर रुक्मिणी को सजा धजा करके कात्यायनी के पूजा करने के लिए और सब ले जाते हैं कात्यायनी के मंदिर में ले जाते। जिस प्रकार का हमारे किशोरी जी को सखियां ले जाती है, उसी प्रकार के आज माँ रुक्मिणी को सभी लोग ले जा करके माताएं बहनें बैंड बाजा, क्योंकि राजा महाराजा का पुत्री श्री रुक्मिणी जी महालक्ष्मी है, तो आज सब वह सुरक्षा के साथ में रुक्मिणी जाके कोई आजू बाजू में कोई ले न जाए, इसलिए सुरक्षा के साथ में सारे माताएं बने जाती है। और कात्यायनी मंदिर के प्रवेश किया। अब प्रवेश कर करके पुरोहितानी जी पूजा करवा रही थी। अब चित्त तो गोविंद में लगा हुआ, और ऐसे सेवा कर पूजा करे, फूल की जगह पर अच्छा चढ़ा, अच्छा की जगह फूल चढ़ा रही है, मन तो गोविंद में लगा हुआ है। और प्रार्थना कर जय जय गिरिवर राज किशोर, गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गजबदन सगन माता जगत जननी सरानन माता, जगत जननी धारिणी दूती गाता, जगत जननी धारिणी दूती गाता, नहीं तव आगे मार्ग अवसाना, प्रभाव वेद नहीं जाना, पर पर दीवाना पर बबकाने, कवि मोने कवत बिहारी, जय 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 राज निरोध, जय महेश मुख प्रकार के प्रार्थना की। माँ पार्वती कात्यायनी जी प्रसन्न हो गए, मन जा ही रात और मिल ही सो बरसा सुंदरता उन्होंने वरदान दे दिया। मंदिर के बाहर निकली, और जब ये भगवान की प्रतीक्षा करे कि कब मेरे आएंगे, क्योंकि महल में चली जाओगे फिर उसके बाद नहीं मिलेंगे, स्वयंवर में पहुंच जाएगी तब प्राप्त नहीं हुई। और जो ही इतने तब तक ब्राह्मण ने आकर के चिट्ठी दी कि रुक्मिणी चिंता मत करो, वो तो आ गए, मेरे पीछे पीछे आ गए। और जो ही उन्होंने बाहर में आकर के उन्होंने देखा, और घूंघट के हटाई, जितने राजा महाराजा थे सब बेहोश होकर मूर्छित करके गिर गए, कुर्सी के नीचे आदमी के नीचे कुर्सी हो गए। अब भगवान ने क्या करके रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ा, रथ पर बैठा कर भाग खड़े हुए, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे गिद्ध के बीच में बाघ भाग करके ले जाता है, उसी प्रकार भगवान देख करके भाग खड़े हो गए। इधर शिशुपाल कल स्वयंवर में आने कहती नहीं, वो तो चली गई। चली गई कहाँ गई? क्योंकि जहां जहां जाना था वहां चली गई। अब तो बेहोश हो गया, बीपी लो हो गई। रुक्मिणी को पता, रुक्मिणी ने आया, चिंता मत करो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तू द्वारकाधीश को मार कर करके अब मैं अपनी बहन को लाऊंगा समर्पित। अगर मैंने नहीं लाया तो कुंदनपुर को मैं फिर प्रवेश नहीं करूंगा। हाँ, मैं प्रतिज्ञा न प्रवेक्षा में नहीं।
मैं सत्य वचन चाहता हूँ। अब प्रतिज्ञा दे करके कुंडली भगवान को द्वारकाधीश को पीछा किया। अब भगवान जब जा रहे थे, बलदाऊ जी को पता लगा कि इस समय में क्या कि द्वारिका में हमारे कृष्ण नहीं है, कोई न कोई आपत्ति है। पूरी सेना के लड़के थे, बलदाऊ जी आ रहे थे और भगवान को देखा रुक्मिणी को कहते कि क्यों कन्हैया क्या बात है? कहे कि शिशु कहते रुक्मी जो आ रहा है, विश्व के पुत्र रुक्मी आ रहा है मुझे बंद करने के लिए। उन्होंने कहा चिंता कर, तुम रुक्मिणी के लेकर चलो, हाँ शांति से बैठे, अभी मन की विवाह मंगल काम होगा, बैठिए तुम द्वारिका में लेकर चलो और जितना है मैं सबको निपटा देता हूँ। भगवान ने बलदाऊ जी ने जब ही राक्षसों को दैत्यों को देखा, एक एक कर करके आक्रमण किया। बलदाऊ जी ने हल से खींचते गए, मूसल से सबको ठोकते गए। शांत रहो, अभी विवाह होने दो, हाँ ज्यादा हल्ला मत करो, बैठ जाओ। सबको मार मार करके ठीक कर दिए सब। बलदाऊ जी ने सबको देखा, जो हुआ सब अच्छा हुआ, ज्यादा क्यों तुम पीछे पड़ते हो? और रुक्मिणी जा करके रुक्मिणी ने भगवान को रथ को पकड़ लिया। हाँ जब रथ को पकड़ा, रथ को पकड़ा तो गालियां लगाने लगा, रे ग्वालिया क्या क्या अफसर बोले। भगवान ने कहा कि क्या अब इसको मैं मृत्यु हो दूंगा तो ठीक रहेगा। और जो ही भगवान की क्या कर गए, रुक्मिणी चक्र सुदर्शन को भगवान ने आवाहन किया शिशुपाल को बंद करने के लिए। उन्होंने कहते प्रभु अभी मत मारिए, अभी देर से मारिए, क्योंकि अभी विवाह का समय है, अगर मर जाकर तो विवाह रुक जाएगा, क्योंकि सगे मेरे भाई है। इसलिए अब रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिए, गोविंद के मेरे गोविंद के पैर पकड़ लिए रुक्मिणी के। भगवान ने क्रोध को शांत किया, चक्र सुदर्शन को उन्होंने भेज दिया, अपने साले जी को रथ में बैठा, क्योंकि साले के बिना भावड़ी कैसी होगी? भावड़ी तो साले ही थे, आ जाएंगे भावड़ी हुआ थे तो भावड़ी होती है। इसलिए आज उन्होंने साले को बैठा लिया रथ में, उल्ला उल्ला नहीं, चलो साथ में। साथ में द्वारिका में आए। उग्रसेन जी महाराज को पता लगा रुक्मिणी जी को बाहर के महल के पीछे में प्रकोष्ठ में रखे, क्योंकि जब तक शादी अंदर हो तब तक अंदर में प्रवेश करना बढ़ी। इसलिए रुक्मिणी जी को रखा। अब मणिक हरित मणिक के पत्र पदुम राग के फूल ऐसे मंडप को सजाया गया। आज हमारे श्री कैमरा कृष्ण मोहन जी ने अच्छे मंडप को सजाया। अब कैमरा वाले जो अपना वहां कैमरा दूर कर लेंगे। Jagni
तस्मादया सर्वभूतरिजः सामानि जगदीरे धर्मदाहुर्जगदीरे तस्मादया तस्मादया तरीरेषु भयो गावो हरिगिरे तस्मादया
आशीर्वाद में लखड़ा नहीं करना।
ललना रुक्मणी दुल्हन बने सीता वाले ललना रुक्मणी दुल्हन बने दूल्हा वाले ललना रुक्मणी दुल्हन बने दूल्हा वाले ललना रुक्मणी दुल्हन रुक्मणी बहन है मुखियन माला रुक्मणी बहन है मुखियन माला मुखियन माला मुखियन माला जहाँ पे जल्दी माँ रुक्मणी दुल्हन बने दूल्हा 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 पे जल्दी माँ भगवान की बस रुक्मिणी रावण का विवाह हुआ, यही संपन्न होता है। अब हमारे पंडित जी मुख्य आरती की तैयारी करें, आरती के लिए सब आ जाए। और
ब्रह्मात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं आरोग्याराधे आराधयं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन् राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो भयं वैष्णवराय गुरवहे समे कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवरो दधातु कुबेराय वैष्णवराय महाराजाय नमः हरिः ओम् स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेशं राज्यं महाराजमानपर्याये सर्वभौमः सर्वायुष्कामान् प्रार्थार्थसिद्ध्यै समुद्रपर्यन्ताय एकनादिदेवलब्धे शशलोको भिगितो मरुतः परिविष्टितारो मरुतस्यापसङ्गृहे आदीक्षितस्य कामपरे विश्वे देवा सभासदेतु आनस्वारचक्षुरुणा विश्वादो विश्वादाबाहुरुणा विश्वादस्माता सम्बाहो भ्रान्तामने सम्पत्तिर्वैद्याव भूमे गणयान् देव एकः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवान्तिकावकुलजं भगवाटलाब्धे पुण्याघजादिगरवेदरसालपुष्पे बिल्वा प्रबालतुलसी धनबन्धुरे तम्बोदयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर सुमन सुगन्धित पुष्प है सुमन सुबोध सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो हे कृष्ण करो स्वीकार के नारायण भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के धर्म के अधर्म का अधर्म का प्राणियों में भावना हो सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता के भारत माता के सत्य सनातन धर्म के सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराने वालों के मुख्य यजमान हीरा जी महाराज के उनके माता पिता के उनके गुरु गोविंद के उनके समस्त परिवार के उनके बाल गोपाल के कबिया ग्रामवासियों के कबिया क्षेत्रवासियों के सदगुरुदेव भगवान के व्यास जी महाराज के पार्वदेव हर हर महादेव शंभो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् ॐ शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। सभी श्रद्धालुओं को जाएंगे बिना प्रसाद के कोई भी व्यक्ति अपने घर नहीं जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। प्रसाद ग्रहण